सम्मान करते हुए हमारे पिपराड़िया हॉस्पिटल के डायरेक्टर संतोष पांडे जी का तो आप लोग को यूनिटी, आप अखिलेश बाबू इस पर पहल कीजिए, यूनिटी बनाई। सेवा को समझते हैं, इस सेवा के समझते हुए आज मंचासीन है। आज इस मंच के माध्यम से ये सभागार हॉल में आए हुए तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को और इस मंचासीन हमारे पदाधिकारियों को आपके माध्यम से आप बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि आपने 2016 में शराबबंदी के उपलक्ष्य में आपके सहयोग में इसी बैनर के तले माननीय सुनील बाबू जी साक्ष्य हैं, इन्हीं के द्वारा आयोजन हम किए थे कृषि मेमोरियल हॉल में। और उन्होंने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री को चीफ गेस्ट बनाया था, जनजीवन कल्याण संगम का ही बैनर था। और चीफ गेस्ट के रूप में आप आए, हम तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधन किए और आप जो है घोषणा भी किए कि आप लोगों को प्रशिक्षण करा करके और स्वास्थ्य विभाग से आप लोग को जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ते 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 16 साल हो गया। आप रोज एक दूसरे को कभी उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, कभी उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और हम लोग को स्वास्थ्य करने में भी नसीब नहीं है। ऐसे स्थिति में जनता का साथ अन्याय जो आप कर रहे हैं, सुपर से जो आप टाका दिलवा रहे हैं, इसका जवाबदेही कौन देगा? हम जब कानून हाथ में लेंगे तो आप कहिएगा कि ये कानून हाथ में लेता है, लेकिन आप जब शपथ लेते हैं तो जनता की सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल आपकी प्राथमिकता सूची में आता है। और आप वचन देते हैं जब जनता का हम सेवा करेंगे, जनता की रक्षा करेंगे, जनता की स्वास्थ्य व्यवस्था को हम संभालेंगे। लेकिन आज बिहार के प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र में सुपर जो वहाँ सफाई कर्मी है वो स्टिच लगाता है, वो सलाइन करता है। इसका साक्ष्य हम देंगे, इसका प्रमाण देंगे। ऐसे स्थिति में आज ग्रामीण चिकित्सक का उत्थान हेतु हम सभी बंधु मुहिम चलाए हुए हैं। अन्य संगठन में थे, आज के बाद सब एक हैं, एक रहेंगे। और मैं इस कार्यक्रम के बाद एक योजना बना रहा हूँ, गांव चला अभियान, अध्यक्ष चले गांव की ओर, और गांव में जाकर के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों के सहयोग से, जिसको मैं रात दिन सेवा करता हूं, उस जनता को जागरूक करूंगा और कहूंगा कि नहीं जात के वोट देना है, नहीं पात की वोट देना है, जो काम करेगा काम की वोट देना है। और जितने बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं उनको अब रिटायर होने की जरूरी है। अब नए नए चेहरा आएगा राजनीति में। और विधानसभा में हमारे लिए बात नहीं किए, मैनिफेस्टो में नाम अंकित करते हुए भी आपको मौका मिला, आप सरकार में आए, स्वास्थ्य मंत्री भी बने। कुछ चिकित्सक हूँ, IMA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बिहार मेडिकल काउंसिल का मेंबर हूँ। और ये कह सकता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य महकमे में प्राइमरी हेल्थ केयर में सुदूर क्षेत्रों में मरीजों का फर्स्ट कांटेक्ट यही लोग होते हैं। हमारे MBBS के डॉक्टर रात में वहाँ पे सुदूर क्षेत्रों में नहीं रह पाते हैं, ये फर्स्ट कांटेक्ट होते हैं। मरीजों को ठीक करके फिर बाद में अस्पताल ले जाना, उनका वो इलाज कराना, ताकि हम ये इनका इलाज को लेके आगे बढ़ाते हैं, ये अपने तक रखते हैं। और ये प्राइमरी हेल्थ केयर के बड़े मजबूत स्तंभ हैं। इसलिए जब मैं जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष था, बाद में अध्यक्ष बना, जदयू का मैं प्रदेश प्रवक्ता भी था, तो इन बातों को इनके संगठन में करते हुए कि इनके सेवाओं को हम अपने स्वास्थ्य संरचना में कैसे सन्निहित करते हैं, ये सोचा गया। क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर जो प्राथमिक स्वास्थ्य है वो बिहार में उतना अच्छा है या फिर हिंदुस्तान में नहीं है। आप अन्य देशों में जाएंगे तो बिना प्राथमिक चिकित्सा प्राइमरी हेल्थ केयर कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इनको सन्निहित करने के लिए इनको ट्रेनिंग की व्यवस्था एक कुरिकुलम करा के NIOS से कराई गई, ताकि ये प्राइमरी प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ केयर में इनको सन्निहित कर सके। सरकार में जब वहाँ पे हम लोग थे तो इनको हम लोग सरकारी कार्यक्रमों में कभी कभी इनको हम लोगों ने सन्निहित भी किया। लेकिन डॉक्टर को समाज सम्मान देता है और अपनी पीड़ा और बीमारी के समय याद करता है। लेकिन मेरी नज़रों में सभी डॉक्टर सम्मानित है, लेकिन प्रथम अगर कहा जाए कि इस धरती के भगवान की संज्ञा दिया जाए तो ग्रामीण चिकित्सक को मैं देता हूँ, क्योंकि उनकी जो वेग होती है
उसमें सारी बीमारियों का दवा होते हैं और ईश्वर की कृपा होती है कि 70-80% रिजल्ट परिणाम बेहतर निकलता है। और वो कोरोना